हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे जो भी भाई बहन हमारे यूपी टेट, सी टेट, रीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वो ये वीडियो एक बार पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये संस्कृत के क्वेश्चन हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं ये। और वीडियो पसंद आने पे दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, रामायण पर आश्रित कौन काव्य नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है रघुवंश, दूसरा है सेतुबंध, तीसरा है भट्टी काव्य और चौथा है बुद्धचरितम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्धचरितम। यहाँ पे ये तीनों आपके सेतुबंध, रघुवंशम और भट्टी काव्य ये रामायण पर आश्रित काव्य हैं, और बाकी ये बुद्धचरितम यह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत की कथा वर्णित है, तो महाभारत की कथा किसमें वर्णित है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, अंकों में, कांडों में, सर्गों में और पर्वों में। तो आपको पता ही होगा महाभारत की कथा पर्वों में वर्णित है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्वों में यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मौसल पर्व का उल्लेख है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रामायण में, महाभारत में, शिशुपाल वध में और भगवत गीता में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाभारत में। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य है, तो सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा महाकाव्य है? इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा है? रामायण है कि महाभारत है कि शिशुपाल वध है कि भगवत गीता है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाभारत। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नलोपाख्यान संबंधित है, तो नलोपाख्यान किससे, इन 4 ऑप्शन में से किसमें से संबंधित है ये आपको बताना है। पहला है नलज्जु से, दूसरा है नरसिद्धि चरित से, तीसरा है वन पर्व से और चौथा है सभी पर्व से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वन पर्व से यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंद्र के सारथी का नाम क्या है? यहाँ पे इंद्र के सारथी का क्या नाम है ये पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है, रैवतक, वातायन, मातली और कालनेमी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मातली यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामायण को कहा जाता है, तो रामायण को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, काव्य कहा जाता है, महाकाव्य कहा जाता है, आदि काव्य कहा जाता है कि प्रबंध काव्य कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाकाव्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामायण में श्लोकों की संख्या है, तो रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 25,000, 24,000, 20,000 और 23,000। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 24,000। इसे 24,000 रामायण में श्लोकों की कितनी संख्या है? तो 24,000 है। नेक्स्ट देखते हैं, रामायण वर्णित है, तो रामायण वर्णित है तो किसमें वर्णित है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सर्गों में, पर्वों में, कांडों में, अंकों में। तो यहाँ पे सही आंसर है कांडों में। रामायण महाभारत पर्वों में वर्णित था और रामायण कहाँ में है? कांडों में वर्णित है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राम को वनवास हुआ था, तो यहाँ पे 4 आंसर ऑप्शन दिए गए हैं, 14 वर्षों का, 13 वर्षों तक का, 12 वर्षों तक का, 10 वर्षों तक का। तो यहाँ पे तो आपको सभी को पता होगा कि राम को वनवास कितने वर्षों तक का हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 14 वर्षों तक का। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्मा ने किस कवि को आद्य कवि ऋषि कहकर संबोधित किया था, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, भरत मुनि को, वाल्मीकि को, व्यास को और कोई नहीं। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि को इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं, तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? काफ़ी सरल क्वेश्चन है ये। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की कथा कितने पर्वों में विभाजित है, तो यहाँ पे महाभारत की कथा कितने पर्वों में विभाजित है पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 18 पर्वों में। कितने पर्वों में? 18 पर्वों में आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बाणभट्ट ने भास के नाटकों को विशेषताओं का उल्लेख अपने किस ग्रंथ में किया है? बाणभट्ट ने भास के नाटकों की विशेषताओं का उल्लेख अपने किस ग्रंथ में किया है? तो 4 ऑप्शन है, कादम्बरी में, हर्षचरितम में, चंडी शतक में और उक्त सभी में।
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हर्षचरितम में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूत वाक्यम का नायक कौन है? तो 4 ऑप्शन है, श्री कृष्ण, अर्जुन, दुर्योधन और भीम। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माघ का जन्म समय विद्वानों ने स्वीकार किया है। तो कब का स्वीकार किया है माघ का जन्म समय विद्वानों ने? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी, दूसरा है 200 ईस्वी के आसपास, तीसरा है 10वीं शताब्दी और चौथा है 700 ईस्वी के आसपास। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 700 ईस्वी के आसपास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गणित शास्त्री ने भास का जन्म समय निर्धारित किया है। 4 ऑप्शन है, ईसा पूर्व चतुर्थी शताब्दी, 7वीं शताब्दी या प्रथम शताब्दी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मध्यम वयोग नाटक के मध्य शब्द किसकी ओर संकेत करता है? तो यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि मध्यम वयोग नाटक के मध्य शब्द किसकी ओर संकेत करता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, भीम, अर्जुन, कृष्ण, घटोत्कच। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भीम की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 कुमार चरितम के अष्टम उच्छ्वास में किसके चरित्र का वर्णन है? तो 4 ऑप्शन है, अनंत वर्मा का, पुष्प वर्मा का, वसुरक्षित का कि विश्रुत का। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्रुत का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे विश्रुत का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भास द्वारा रचित कितने नाटकों की कथा वस्तु महाभारत से गृहीत है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 2, 1, 6, 12। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दंडी द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है, शिशुपाल वधम, अवंती सुंदरी, 10 कुमार चरितम, काव्यदर्श। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिशुपाल वधम यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा का वर्णन भास ने अपने किस नाटक में किया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहला है पंचरात्र, दूसरा है बाल चरित्र, तीसरा है उरुभंग और चौथा है चारुदत्त। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल चरित्र। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 10 कुमार चरित्र में कितने राजकुमारों का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 5, 15, 7, 10। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 10 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 कुमार चरितम विभक्त है। तो 10 कुमार चरितम किसमें विभक्त है? सर्गों में है कि अंकों में है कि उच्छ्वासों में है कि कांडों में है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्छ्वासों में। क्या हो जाएगा? उच्छ्वासों में आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडी ने अपने जीवन चरित्र का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है? 4 ऑप्शन दिया गया है, 10 कुमार चरित्र, काव्यदर्श, अवंती सुंदरी, अंत सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवंती सुंदरी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अवंती सुंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्यदर्श में कुल कितने परिच्छेद हैं? तो काव्यदर्श में कुल कितने परिच्छेद हैं? 2, 1, 4 कि 3? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 3। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 परिच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 कुमार चरित्र में किस रस की प्रधानता है? तो 10 कुमार चरित्र में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन किस रस की प्रधानता बताई गई है? करुण रस की बताई गई है कि अद्भुत रस की बताई गई है कि श्रृंगार रस की बताई गई है कि इनमें से किसी की नहीं बताई गई है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अद्भुत रस की बताई गई है। इसकी अद्भुत रस की बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काव्यदर्श किसकी रचना है? 4 ऑप्शन है, भारवी की, दंडी की, मार्क की कि इनमें से किसी की नहीं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंडी की। यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दंडी की रचना है।
नेक्स्ट देखते हैं दूतवाक्यम नाटक में स्त्री पात्र है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3 या एक भी नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एक भी नहीं। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भास द्वारा लिखित कुल कितने नाटक उपलब्ध हैं? तो भास द्वारा लिखित कुल कितने नाटक उपलब्ध हैं? 4 ऑप्शन है, 10, 7, 13, 5। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 13 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भास के नाटक सफल हैं तो किस दृष्टि से सफल हैं ये पूछ रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, रस की दृष्टि से, अभिनय की दृष्टि से, नायक की दृष्टि से कि कथोपकथन की दृष्टि से। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपके कथोपकथन की दृष्टि से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भभूत के नाटकों में किस रस की प्रधानता है? तो भभूत के नाटकों में किस रस की प्रधानता पाई जाती है? 4 ऑप्शन है, श्रृंगार रस की, करुण रस की, हास्य रस की वीर रस की। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा करुण रस की। यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? करुण रस की यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नैषधीय चरितम की कथा वस्तु महाभारत के किस पर्व से ली गई है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, वन पर्व, भीष्म पर्व, शांति पर्व, सभा पर्व। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वन पर्व से। नेक्स्ट है, भभूत का कौन सा नाटक नहीं है? तो इसमें से पूछ रहा है इन चारों में से भभूत का कौन सा नाटक नहीं है? उत्तर रामचरितम नहीं है कि महावीर चरितम नहीं है कि मालती माधव नहीं है कि मृच्छकट्टम नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे मृच्छकट्टम आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, रघुवंशम कि नैषधीय चरितम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है।